नादिर काम, ये जो नीचे आप बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं ना, इसकी वालदा जिसका नाम था ज़ारा, इसको नादरीन कराम इस बच्चे की दादी और इस बच्चे की फुप्पो और ज़ारा की जो सास थी और उसकी खाला भी थी रिश्ते में सकी, उसे नादरीन कराम इंतहाई दर्दनाक खौफनाक तरीके से उसको कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े करके शहर के मुख्तलिफ नालों में फेंक दिए। और सिर्फ इस बच्चे की वालदा का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि बच्चे की वालदा के पेट में एक 7 माह का बच्चा भी था। इसका मतलब ये हुआ कि डबल मर्डर जो है करके इसकी जो बच्चे की दादी और फुप्पो और कज़न है और एक और शख्स मौजूद था जिसको उन्होंने लाहौर से स्पेशल बुलाया था, उनकी मदद से नाज़रीन कराम इंतहाई सफाकियत और दर्दनाक तरीके से इसका कत्ल करके फिर इसको काटा गया और इसका सर जो है वो आग में जलाया गया ताकि वो पहचाना ना जा सके। और उसके बाद नाज़रीन कराम बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स करके शहर के मुख्तलिफ नालों में फेंक दिए गए। इसकी नाज़रीन कराम जो दादी थी उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये खतून जो है ये जादूगरनी है, ये जादू करती है और इसने जादू करके इसका एक ही बेटा था जिसकी 5 बहनें थी, उससे उस औरत ने दूर कर दिया था, तो उन्होंने इस वजह से इसको कत्ल किया है। अब नाज़रीन कराम इस वाले से जो मज़ीद तफसील हमारे सामने आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब ये कत्ल हुई तो उससे कुछ देर के बाद जो है इसका जो वालिद थी, इनका तल्लुक था गुजराना से, वो पुलिस में एएसआई था। उसे नाज़रीन कराम अपनी बेटी ज़ारा को फ़ोन किया, बेटी का नंबर जो है वो मुसलसल बंद जा रहा था। बाप जो है वो उस अंदर ही अंदर से जो है उसके दिल में कुछ चोटें लगने शुरू हो गई कि मेरी बेटी से आर क्यों राब्ता नहीं हो रहा, और उसको पहले ही सूझ गया था कि उसको कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है। फिर वो नाज़रीन कराम दौड़ता दौड़ता सियालकोट आया और उसने आके इससे अपनी बेटी ज़ारा की जो सास थी उससे कहा कि भाई मेरी बेटी ज़ारा कहाँ है। तो उसकी जो सास थी उसने उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया, कहा जी आपकी बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई है। बाप ने कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो कहीं नहीं भाग सकती। बहरहाल नाज़रीन कराम बाप ने देखा कि घर जो है साफ सुथरा लग रहा था और उसको ताज़ा ताज़ा धोया गया था। उसी रात को ये वक़ूआ हुआ और वक़ूआ होने के बाद घर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। तो नाज़रीन कराम इस वाले से उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जब तफ्तीश की तो जो मुलज़िमा थी इसकी सास और इसकी जो नान थी उसने नाज़रीन कराम तस्लीम कर लिया कि उसको उन्होंने कत्ल करके उसके टुकड़े करके शहर के मुख्तलिफ नालों में फेंक दिए हैं। अब नाज़रीन कराम इस वाले से जो मज़ीद जो तफसील है ना वो हमारे सामने आई है। दरअसल ये मामला ये हुआ है नाज़रीन कराम कि ये जो सास थी इसकी 5 बेटियां हैं और एक इसका बेटा था। सास थी और इसकी जो बहू थी इसकी नाज़रीन कराम अक्सर बेशतर लड़ाई होती रहती थी। इसके साथ साथ ही बहू की जो नंद थी उसकी भी अपनी भाभी के साथ लड़ाई होती रहती थी। तो उसके बाद नाज़रीन कराम जो इसका बेटा था ना वो अपनी बीवी को सऊदी अरब लेकर चला गया, 3 साल वहाँ रही, एक बेटा पैदा हुआ, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी रिसेंटली अगस्त में अपनी बीवी को पाकिस्तान भेजा मिलने के लिए कि जाओ मेरी माँ के पास रहो, मिलो और फिर वापस आ जाओ। तो जैसे ही ये नाज़रीन कराम वापस आई तो इसके साथ ये वारदात हुई। तो नाज़रीन कराम जो माँ थी उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो बच्ची है इसने तवीद किए हैं, तवीद करने की वजह से मेरा बच्चा मुझसे इसने दूर कर दिया। तो नाज़रीन कराम उसकी माँ का ये कहना था कि पहले ये पैसे जो है डायरेक्ट मेरे अकाउंट में भेजता था, लेकिन बाद में जो है चूंकि इस खतून ने जादू किया तो उसकी वजह से उसके बेटे ने जो है पैसे डायरेक्ट अपनी बीवी के अकाउंट में भेजना शुरू कर दिए। तो यही वजह थी कि उन्होंने इस वजह से इनको इस चीज़ का रंज था, इस वजह से नाज़रीन कराम उन्होंने फूल जैसी बहू को इंतहाई ज़ालमाना तरीके से कत्ल कर दिया। बहरहाल नाज़रीन कराम जो तमाम तर मुलज़मान हैं वो पकड़े जा चुके हैं, कानून की गिरफ्त में हैं और यूँ महसूस होगा चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आवाम का भी प्रेशर है, सोसाइटी का भी प्रेशर है। इस केस को बड़े सीरियस तरीके से जो है वो हैंडल कर रही है और मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया और अब उनका रिमांड भी लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो है जो मुलज़मान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जा सकेगी ताकि आइंदा किसी और लड़की को ज़ारा जैसा खौफनाक हालात का सामना ना करना पड़े। बहरहाल नाज़रीन कराम आप इस बारे में क्या कहते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।